ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे एंड देन सब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे करेंगे। सो व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन सी, ये कंटेनर है आपके पास, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा पड़ा है। सो जब एक बॉडी उस लिक्विड में इमर्ज्ड होती है तो वो बॉडी कुछ वेट लूज़ करेगी, वो लाइट फील करेगी बॉडी। The weight that it will lose will be equal to the weight of the liquid that it displaces. जो वाटर उसने डिस्प्लेस कर दिया है उस वाटर का वेट उतना ही होगा जितना जो बॉडी ने वेट अपना लूज़ किया है। ठीक है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी, ये मैटर नहीं करता बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है या पार्शली इमर्स्ड है। दिस लॉ इज़ वैलिड इन बोथ केसेस। नाउ मान लेते हैं कि W1 जो है वो वेट है बॉडी का हवा में उसका ये वेट है सिंपली। W2 जो है वो वेट है जो उसके बिल्कुल वो अंदर चला गया, इमर्ज कर गया, कंप्लीटली इमर्ज कर गया, तब उसका वेट W2 है। सो लॉस क्या होगा वेट में? W1 जो पहले था टेक अवे W2। नाउ व्हेन द बॉडी इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अपथ्रस्ट। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा या स्विमिंग पूल्स में देखा होगा, व्हेन यू जंप इन ऑन द वाटर, when you go inside you feel weightless, थोड़ा सा वेटलेस महसूस होता है, कुछ वेट हमें कम लगता है अपना। वो एक अपथ्रस्ट जो है उसको मिलती है, जो उसके निचले सरफेस है वहाँ पे उसको उस बॉडी को अपथ्रस्ट महसूस होती है। द अपथ्रस्ट जो है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है जो वेट है लिक्विड का, जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है उसी के वेट के बराबर होती है। अब क्योंकि अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, सो जो वेट है बॉडी का लिक्विड के अंदर वो वो उतना ही कम होगा। नाउ इसका मतलब है अपेरेंट लॉस जो है वेट में, जो हमें दिख रहा है वेट में जो लॉस है वो होगा W1 माइनस W2, और वो इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। इसको एक्सपेरिमेंटली बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट एंड हाउ वी कैन प्रूव दैट। नो, आप एक कंसिडर करो कि एक हाइट h है, बॉडी है उसकी हाइट h है, क्यूबिकल फॉर्म में है, वो x डेप्थ पे रखी हुई है। डेप्थ उसकी क्या है सरफेस से? x। नो, और लिक्विड की डेंसिटी रो है। अब a जो है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आपका फेस का एरिया ना, यहाँ पे जैसे सरफेस का एरिया, a उसकी स्मॉल a जो है वो एरिया है। सो ए जो हो गया वो आपका एरिया हो गया, नीचे भी क्यूबॉइड क्यूब का एरिया वही होगा, नीचे वाले फेस का भी। सो अ प्रेशर एक्सर्टेड एट द अपर फेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अपर फेस में कितना प्रेशर आ रहा है वो देखते हैं। देखो अपर, आपको पता है एक्स रो जी जो है इसका प्रेशर होगा, ये हमने प्रेशर का पिछले वीडियो में किया था, एक्स रो जी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रेशर होता है यस एक्स रो जी, ये डेंसिटी है, एक्सिस की जो है डेप्थ है, और जी जो है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो एम जी ही होता है सेम जो अब थ्रस्ट होता है, राइट। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे उस एक्सप्रेशन से इसको प्रूव किया जा सकता है, पर प्रूव मैं यहाँ नहीं करूँगा, पहले कर चुका हूँ, इसलिए बस ये एक्सप्रेशन अभी आप समझ लो कि पी विल बी इक्वल टू एक्स रो जी। नो, एंड द प्रेशर एट द लोअर फेस ऑफ द बॉडी। अब देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेस। जो डेप्थ होगी वही यहाँ पे आ जाएगी, एक्स प्लस एच आ जाएगा, ये भी डेप्थ है ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस एच रो जी। ये लोअर फेज पे है। नो, प्रेशर हमें पता लग गया, प्रेशर हमें पता है, अब P1 और P2 हमें पता है, P1 इस फेस पे लग रहा है, P2 इस फेस पे लग रहा है। नो, अब प्रेशर पता है तो फोर्स भी निकाल सकते हो, या अब थ्रस्ट भी निकाल सकते हो, सॉरी थ्रस्ट भी निकाल सकते हो। थ्रस्ट क्या होती है? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। सो थ्रस्ट जो है वो अपर फेस पे हो जाएगी P1 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ए एक्स रो जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है,
यहाँ पे जो है फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन लोअर फेस पे जो अपथ्रस्ट है उसकी वजह से जो फोर्स है वो अपवर्ड लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, ना कि नीचे. सो थ्रस्ट ऑन द लोअर फेस ऑफ द बॉडी विल बी यस P2A, यानी कि A x प्लस एच रो जी. ये वर्टिकली अपवर्ड है. अब देखो, अब क्योंकि जो F2 है वो बड़ी है F1 से, ये जो आपके पास अप थ्रस्ट है वो मान लो वो बड़ी है, ज़्यादा है. सो नेट थ्रस्ट आप निकालेंगे. नेट थ्रस्ट है, जो नेट फोर्स लगी है वो ऊपर की तरफ लग रही है, उसे हम कहते हैं अपवर्ड अप थ्रस्ट, या इसको आप कह सकते हो बियोएंट फोर्स. बियोएंट फोर्स या अप थ्रस्ट कह सकते हो. इसको U से डिनोट करते हैं. देयरफॉर U विल बी इक्वल टू F2 माइनस S1. डिफरेंस निकाल दोगे, F2 माइनस S1 निकाल दोगे, जो अप थ्रस्ट हमें महसूस हो रही, नेट अप थ्रस्ट, नेट फोर्स, राइट. अब हमें अपर जो थ्रस्ट है वो तो पता ही है, जो ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन नेट निकालनी है तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है उसमें से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसको माइनस करना पड़ेगा. तो F2 माइनस S1. तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जब इसको एक्सपेंड करोगे AX रो जी, तो ये उससे कट जाएगा और AH रो जी ही बच जाएगा हमारे पास. U विल बी इक्वल टू AH रो जी. नाउ आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ये वाला जो एरिया है वो है A, और हाइट से आता अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एरिया आपको पता है और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम बन जाएगा. तो मतलब जो A एंड यस A इंटू एच है वो V बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. अब ये एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, U इज इक्वल टू V रो जी, राइट. सो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास आप थ्रस्ट का. नो, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द वर्टिकल फेसेस ऑफ द बॉडी. अब देखो जो वर्टिकल फेसेस था वहाँ पे भी तो कुछ फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, लेकिन क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप सिंपली ये देख लो कि वर्टिकली वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी. वर्टिकली कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो जो फोर्सेस हैं, मतलब कि वो जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाली वर्टिकल वाली, सॉरी, वही उन्हीं को हमें देखना पड़ेगा. नो, दो फोर्सेस ही काम कर रही हैं. एक तो है उसका वेट, खुद का जो वेट है, ऑब्वियसली जो वेट है बॉडी का, W1 इज इक्वल टू mg ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, और एक अप थ्रस्ट V रो जी जो हमने अभी निकाली, U इज इक्वल टू V रो जी टू द लिक्विड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दो ही फोर्सेज हैं, एक तो उसका वेट खुद का नीचे की तरफ काम कर रहा है, और एक जो आपकी अप थ्रस्ट है. रिमेंबर दैट ये जो अप थ्रस्ट आपने निकाला है, ये जो है इस सिर्फ देख लो किस पे डिपेंडेंट है, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, रो पे डिपेंडेंट है, बॉडी की खुद की डेंसिटी पे नहीं डिपेंडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, नॉट द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, राइट. जो अपथ्रस्ट किसी भी बॉडी को, मान लो ये सी है, एक समुद्र है, ये एक अपथ्रस्ट देगा क्योंकि इसके वाटर की अपनी एक डेंसिटी है. आप चाहे शिप फेंक दो यहाँ, चाहे आप कोई बॉक्स फेंक दो, दोनों पे अपथ्रस्ट सेम लगेगा. एक अपथ्रस्ट तो सेम लगेगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि डेंसिटी बॉडी की क्या है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि डेंसिटी आपकी उसकी क्या है, अपनी लिक्विड की क्या है. सो उसी पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ अपथ्रस्ट जो सेकंड है वो देयरफॉर अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी. देखो अभी जो वेट हमें महसूस होगा बॉडी के, पानी के अंदर बॉडी का वेट क्या महसूस होगा, जो उसका खुद का वेट है, जो एक्चुअल वेट है, उसमें से माइनस आपको अपथ्रस्ट जो है फोर्स, उसको माइनस करना पड़ेगा. सो W2 जो है आपके पास है विल बी अपेरेंट वेट जो है W2 वो होगा mg माइनस V रो जी. वेट में से माइनस कर दो अपथ्रस्ट को, और mg क्या है, W1 है जो उसका एक्चुअल वेट था. सो यहाँ से W1 इस साइड ले आओ, W1 माइनस W2 विल बी इक्वल टू V रो जी. ये आपके पास आ गया. तो मिनट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक यस हेयर एज वेल, ये हमने निकाला अभी. फोर्स जो है वो V रो जी के बराबर है, जो आपकी अप थ्रस्ट थी. इसको अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं या अप थ्रस्ट कहते हैं. वो एक्चुअल में जो F इजिकल टू mg है, जो वेट है डिस्प्लेस लिक्विड का, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, वो जो वेट है वो वही चीज़ होगी. दिस अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड
or fluid on the body is called as buoyant force. BUOYANT, buoyant force. ओके, सो इसका मतलब क्या है, जो अपेरेंट वेट है बॉडी का वो mg माइनस mg होगा, मतलब कि कैपिटल mg वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं. इसका मतलब है कि बॉडी को इमर्स करने के बाद लिक्विड में जो है, जो बॉडी का वेट है अपेरेंटली वो डिक्रीज हो जाता है. कितने अमाउंट से? बाय द अमाउंट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. उतने अमाउंट से वो कम हो जाता है. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल इजीली जो है आप एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं. राइट, तो ये था हमारा प्रूफ. इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. लाइक अ क्यूबिकल ब्लॉक है वुड, 0.2 मीटर वेट है, 0.2 मीटर उसकी एज है, वेट उसका 6.4 kg फोर्स दिया हुआ है, फ्लोट्स ऑन वाटर. फाइंड द डेप्थ ऑफ द इमर्शन. डेप्थ कितने डेप्थ तक इमर्ज हो जाएगा वो. डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब. ओके, वेट. अब वेट कैसे निकाल सकते? kgf दिया हुआ है, f की जगह 9.8 डाल दो. यस, देन यू कैन फाइंड आउट इन न्यूटन. 6.4 इंटू 9.8 न्यूटन उसका वेट आ जाएगा वुड का. वेट हमें पता है वेट क्या होता है, जो उसका जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो ही वेट है. सो सपोज द ब्लॉक ऑफ वाटर इमर्ज अप टू डेप्थ h डेप्थ तक जाता है वो. सो जो वेट है वाटर का डिस्प्लेस कर देगा, जो जो वो जो जो इमर्स्ड पार्ट है ब्लॉक का, वो कितना वाटर को डिस्प्लेस कर देगा. कितना उसका वेट क्या होगा उस वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ है. सिंपली एरिया इंटू h इंटू डेंसिटी, ए एच रो. तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया इंटू एच इंटू डेंसिटी. एरिया इंटू एच वॉल्यूम होता है और डेंसिटी है. सो ये आ जाएगा 40 एच न्यूटन. अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर ब्लॉक. आई थिंक ये मैं आपको करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. जस्ट वेट अ सेकेंड. लाइक, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 40 एच जो है वो 6.4 इंटू 9.8 के इक्वल होगा. जो वुड का जो वुड के ब्लॉक का जो वेट है वो इक्वल हो जाएगा आपका जो वाटर उसने डिस्प्लेस किया है उसके. मैं बताऊंगा अभी आपको क्यों ये इक्वल हुआ. देखो, जो वो फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट एक कंडीशन है. फ्लोट करने का मतलब होता है ना कि जो बॉडी है ना वो पूरी तरह डूब नहीं गई है, बट वो ऊपर भी नहीं है, बिल्कुल जो है वो सरफेस पे है उसका ऊपर का पार्ट. आपने कई बार देखा होगा मे बी इन मूवीज एंड इन रियल लाइफ दैट सम ऑफ द वुडन ब्लॉक्स इन अ सी और अ रिवर आर जस्ट फ्लोटिंग. दे आर नॉट ड्राउंड और दे आर नॉट अबव, बट दे आर जस्ट एट द सरफेस. वो थोड़े थोड़े दिखते हैं सरफेस पे. दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग. वो कब होता है? वो तब होता है जब एग्जैक्टली जो वेट है वो अप थ्रस्ट के बराबर होगा, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी के बराबर होगा जो बॉडी का वेट है, तब ऐसा होता है. इसलिए वो आप अप्लाई करके इक्वल उन्होंने किया हुआ इसको एंड में, और कुछ नहीं है. आफ्टर दिस, ओके, सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सी, देखो, अगर कोई बॉडी है उसकी वॉल्यूम आपने निकालनी है, लेकिन बॉडी इरेगुलर है शेप में. सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बॉडी का वॉल्यूम निकालना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा सकते हो. W1 W2 जो है वो बॉडी, हवा में उसका वेट क्या है बॉडी का W1, वाटर में वेट क्या है उसका W2. सो अगर वॉल्यूम जो बॉडी का वॉल्यूम है V, तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा सकते हो कि दोनों का वेट का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा V रो G के बराबर. ये मेन उसका कंक्लूजन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का. सो यहाँ से आप V निकाल सकते हो. राइट, डेंसिटी आपको पता होगी लिक्विड की, वेट पता है, दोनों कंडीशंस में वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो. ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा वॉल्यूम निकालने के, अभी हम करेंगे. बट यस, उसके बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन. देखो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कुछ नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है.
उसी का ही एक कंक्लूजन टाइप है। देखो, जब एक बॉडी इमर्स्ड, पार्शली इमर्स्ड होती है या फुली इमर्स्ड होती है फ्लूइड में, सो उस बॉडी पे काफ़ी फोर्सेस लगती हैं। जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगती है जो कि सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे काम कर रही है, मतलब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ब्यूएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैच करता है अगर बॉडी रेगुलर है तो। एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड द वेट ऑफ द बॉडी, जो खुद का बॉडी का वेट है। ओके, एंड दीज आर द ऑल फोर्सेज दैट एक्ट। नाउ ए पार्ट, ए क्या है? जब आपका वेट जो है वो अपथ्रस्ट से बड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि आप पानी में मान लो कोई पत्थर फेंक रहे हो, वेट जो है वो स्टोन का ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू द अप थ्रस्ट जो कि वाटर उसको देगा। तो उस केस में क्या होगा? बॉडी विल सिंपली सिंक इन द लिक्विड। नाउ सेकंड केस क्या है? सेकंड केस जो अभी मैंने डिस्कस कर रहा था, अगर वेट बराबर है अपथ्रस्ट के, जितनी अपथ्रस्ट है, जितनी अपथ्रस्ट लिक्विड ने देनी है उतनी ही वेट है बॉडी का, तो उस केस में वो फ्लोट करेगा। ये फ्लोटिंग कंडीशन है, ये फ्लोटेशन है। द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो। नो लास्ट केस, अगर वेट कम है, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, ब्यूएंसी ज़्यादा है, वेट कम है, then the body will come up to the surface of the liquid in such a way that weight of the liquid displaced due to its immersed portion equal to the weight of the body। देखो, वो जो उतना ही सॉलिड का उतना ही पार्ट वो इमर्स करेगा जितना जो है उसका अपथ्रस्ट होएगा। जो फोर्स अपथ्रस्ट की है उतनी ही जो वेट को वो इमर्स करेगा, बाकी को वो ऊपर ऊपर रखेगा। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम आइस क्यूब्स अगर डाले होंगे तो आइस क्यूब्स कभी कभार ऊपर ऊपर रहते हैं। सो उसका मतलब है कि कुछ आइस क्यूब्स बड़े हैं साइज़ में, मे बी उनकी डेंसिटी ऐसी है उस कुछ आइस क्यूब्स की जो कि काफ़ी कम है, तो अब उसमें अपवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा है, तो वो फुली इमर्ज नहीं होगा, थोड़ा ही इमर्ज्ड होगा। राइट, सो डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पोर्शन। जो पोर्शन इमर्ज हुआ है बॉडी का पानी के अंदर, वो उसका वेट वो इक्वल अगर होगा बॉडी के वेट के, तब उस केस में जो है वो बॉडी फ्लोट करेगी। जो सेकंड आपका केस था वो ये वाला। नाउ दिस वी अप अंटिल नाउ वी हैव डन द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वी हैव डन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड उसका प्रूव हमने देखा। नाउ there is very important thing about the application of Archimedes principle। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप प्रूव कर सकते हो, जो मैंने अभी करवाया उससे आप सिंपली प्रूव कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस उस पर लग रही हैं, नीचे वेट लग रहा है, ऊपर वो सब करके आप प्रूव कर दोगे। बट द रियल थिंग इज दैट हाउ यू कैन अप्लाई दैट इन सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। सो रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड जो है उस लिक्विड पे हमने रखा है, फिर वो इमर्स्ड होगा, कभी पार्शली होगा, कभी फुली इमर्स्ड होगा। उस केस में जो डेंसिटीज़ हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है वो देखते हैं। देखो, मान लो जो रो 1 है वो डेंसिटी है सॉलिड की, उसका वॉल्यूम V1 है। सॉलिड का वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी रो 1 है, और जो रो 2 है वो डेंसिटी है लिक्विड की। ना अब यहाँ पे केस क्या ले रहे हैं हम कि जो एक V2 हम वॉल्यूम लेंगे, ये वो वॉल्यूम होगा सॉलिड का जो पोर्शन वॉल्यूम उसका किसका, जो पोर्शन सॉलिड का जो पानी में है उसका वॉल्यूम जो है वो V2 लेंगे। क्लियर, एवरीथिंग क्लियर? रो 1 रो 2 जो है वो सॉलिड और उसके डेंसिटी आ गए, V1 और V2 जो है वो, पहला तो सॉलिड का पूरा डेंसिटी V1 आ गया, और जो इमर्स्ड है पानी, जो सॉलिड का पार्ट पानी में इमर्स्ड है उसका वॉल्यूम V2 है। नाउ हमें पता है जो सॉलिड है जो फ्लोट कर रहा है उसका जो वेट होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही हम आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। राइट, अब नाउ आपको पता है वेट क्या होता है। वेट यहाँ पे मैं प्रूव कर देता हूँ आपको, ये देखो mg होता है वेट, और m क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखी है V1 रो 1 g इज इक्वल टू
V2 रो टू जी। सो ये m जो है वो उन्होंने V1 रो 1 इसको बना दिया। सो V1 रो 1 जी विल बी इक्वल टू V2 रो 2 जी। अब यहाँ पे जी से जी अब कैंसिल आउट हो जाएगा और रो 1 बाय रो 2 विल बी इक्वल टू V2 बाई V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको समझते हैं, इनको हम कैसे जो है वो इन वर्ड्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो यह तो हमें पता है लिक्विड का सॉलिड का डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है। V2 क्या है, याद रखो V2 है वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द सॉलिड एंड V1 इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब देखो सॉलिड के ही हैं दोनों वॉल्यूम्स, बट वो है जो इमर्स्ड पोर्शन है और ये है टोटल वॉल्यूम। तो भाई एक तरह से ये फ्रैक्शन होगी ना, कि फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड। कितना फ्रैक्शन है बॉडी का जो इमर्स्ड है, वो आप निकाल सकते हो इस रेशो से। इससे ये रेशो आपको पता लग जाए या आपको डेंसिटी की रेशो पता लग जाए बस, तो ये इसका मतलब यही होगा कि आपने फ्रैक्शन निकाल लिया कि जो वॉल्यूम बॉडी का इमर्स्ड है लिक्विड में, उसका आपने फ्रैक्शन निकाल लिया कितना, हाउ मच ऑफ द बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। दैट यू कैन प्रूव by even finding the ratio of the densities. Yeah, so this is the use of next question will be regarding that. So first let's try this question. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अंडरस्टैंड कर लो। एक आइस है वो पानी में फ्लोट कर रही है। जब फ्रैक्शन उन्होंने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस पीस इज सीन आउटसाइड द वाटर, वो आउटसाइड पूछ रहे हैं कि कितना आइस का पोर्शन जो है वो आउटसाइड है। डेंसिटी ऑफ आइस दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखी है। सीधी सी बात है, जब भी आपको पता है डेंसिटी पता लग गई है, आपको ऑलरेडी गिवन है। जब डेंसिटी पता है तो आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, जो कि वॉल्यूम पानी में है उसका जो पोर्शन इमर्स्ड है, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, वो आप पहले निकाल लो। सिंपली आप डेंसिटी कर लो, 900 डिवाइडेड बाई kg है। यस एक्चुअली आई थिंक दिस विल बी 1000। सो ये आपका आ जाएगा 0.9, रेशो आ जाएगी 0.9। अब उन्होंने पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ द आइस पीस इज सीन आउटसाइड द वाटर, मतलब कि जो फ्रैक्शन अंदर कितनी फ्रैक्शन है, 9/10, 10 में से 9 हिस्से पानी के अंदर है, तो मतलब एक हिस्सा 10 में से वो पानी के बाहर होगा, यानी कि 0.1 और a tenth will be outside the water. So this is how we can find out what fraction is outside or what fraction is inside. Density का रेशो पता होना चाहिए बस। Now secondly थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को, but before that let's give this question a try. You can pause the video and try this question. So एक ब्लॉक ऑफ वुड है जिसकी डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब की शेप में है, एक वुड है सिंपली क्यूब की शेप में, डेंसिटी इसकी दी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रो दिया हुआ है। ओके 10 सेंटीमीटर ऑन दी ईच एज, 10 सेंटीमीटर का हर एक एज है, वॉल्यूम निकल जाएगी। नो ये पानी में फ्लोट कर रहा है, उसका कुछ पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, पानी में फ्लोट कर रहा है, कुछ पोर्शन इसका पानी में डूब रखा है, राइट, कुछ पोर्शन पानी में कुछ नहीं है। सो हाउ मच ऑफ ब्लॉक प्रोजेक्ट्स अबव द वाटर, वही चीज़ है, सेम चीज़ पूछी है कि कितना जो है वो आउटसाइड होगा वाटर के। सी नो आपको पता है कि 10 मीटर होल क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, हमें पता है कि 10 उसका वो है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आएगा साइड का क्यूब, so 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड देन डेंसिटी ऑफ वुड हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, रो 1 ले लेते हैं, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई ना। उसके बाद क्या होगा, जो वॉल्यूम इमर्स्ड है ना, देखो ये इसका पूरा वॉल्यूम है, पूरा का पूरा वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम इमर्स्ड है उसका V2 मान लो, जो हमने निकालना है, पहले तो वो निकालेंगे, राइट। और रो 2 क्या है, डेंसिटी वाटर में है, तो रो 2 तो हमें पता है क्या होता है, ग्राम में है, तो आई थिंक 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेट्स चेक। हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा दो,
जो वेट है, जो वाटर फ्लोट कर रहा है, जो पूरा सॉलिड फ्लोट कर रहा है, वुडन वेट W1 वो इक्वल होगा W2 के, जितना वाटर उसने डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब यहाँ पे जितने वेट का वाटर का वेट जो जितना उसने डिस्प्लेस कर दिया है उसके बराबर ही होगा। तो W1 क्या होगा, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही देखा था वेट क्या होता है, V1 ρ1 G, और ये हो जाएगा V2 ρ2 G। सो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लियर होता है, ρ1 इज ओवर ρ2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। V2 आपको नहीं पता है, ρ2 आपको पता है, ρ1 भी पता है। ρ1 डाल दो 0.6, ρ2 तो 1 ही है, उसको रहने तो। V1 जो है वो नीचे 1000 है, और V2 आपको पता नहीं है, तो V2 जो है वो 1000 टाइम्स 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो। यस, यहाँ पे यूनिट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मीटर रखा है, आई थिंक दिया उन्होंने पता नहीं क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, पर यहाँ पे मीटर में लिखा है। ओके, लेट मी चेक। तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा दिया, और फ्रैक्शन जो है वो वही होगा ρ1 ओवर ρ2। तो सिंपली फ्रैक्शन निकाल दो यहाँ से, ऐसे निकालने, वॉल्यूम्स को रहने दो, वॉल्यूम्स की चिंता ना करो। अगर आप ये भी निकाल सकते हो तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा सिंपली 0.6 आ जाएगा फ्रैक्शन, जो कि आपका इमर्स्ड है। अब देखो, अगर 0.6 इमर्स्ड है, अगर 0.6 इमर्स्ड है आपका फ्रैक्शन जो ब्लॉक का, जो इमर्स्ड है पानी में, सो जो ब्लॉक नहीं है, जो ब्लॉक का पोर्शन इमर्स्ड नहीं है, वो होगा आपका 1 माइनस 0.6, यानी कि 0.4 पार्ट। सो उसको 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लो, सो वो जो है आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो है उसका पोर्शन जो है वो आपका वो रहेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है ना, क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर, 0.6 जो है वो इमर्स्ड है, तो जो नहीं है वो है आपका 4 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर, 4 सेंटीमीटर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, so this was all, and I would like you to try the 12th question। 12th question आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, पॉज करके ट्राई कर लो, और देन नाउ यू कैन पॉज दिस एंड फिगर आउट हाउ दे हैव डन इट। यहाँ पे सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी न्यूमेरिकल निकल पाएंगे। ओके, so this was all about the Archimedes principle, the law of flotation।